Hello students, today I will teach you class 5th मैथ से चैप्टर 9 डिब्बे एंड स्केच। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक मिठाई का डिब्बा तैयार किया गया है जैसे कि आपको इस पिक में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से रम्या जो है मिठाई खरीदने के लिए जब दुकानदार के पास जाती है तो उसको देखती है दुकानदार ने क्या किया, काटा हुआ मोटा कागज़ लिया और तुरंत उसके लिए सुंदर डिब्बा मिठाई का बनाकर दे दिया जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो वो ये आप भी इस तरीके कुछ बना सकते हैं ना। कुछ फालतू कागज़ लेकर अपन कई तरीके से डिज़ाइन करके ऐसे बना सकते हैं जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, जैसे कि चित्र आकृति नंबर A, B, C एंड D में। ओके। एंड नेक्स्ट घर बनाना, जैसे कि एक वर्गाकार कागज़ की मदद से आप बुधा घन बनाना चाहता है, ठीक है ना। तो जिस घन कैसा होता है, इस तरीके चौकोर बॉक्स होता है, इस तरीके का घन होता है। जिस तरीके से वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसी प्रकार से घन के पूरे फलक 6 फलक होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कि 1 ये देखो ये वर्ग की तरह दिख रहा है, इसी तरीके से ये दोनों वर्ग की तरह दिख रहे हैं और ये भी इसकी आकृति कैसी है, वर्ग के समान ही है। तो इस तरीके से वर्ग जो घन होता है उसमें कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं, 1 2 3 और 1 2 3 जो कि दिखाई नहीं दे रही हैं। ओके। आप इस तरह यहाँ पे और अलग अलग प्रकार से आकृतियाँ बना सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये दोनों आकृति अब जब आप बनाएंगे तो इनके आंसर भी आप सेल्फ निकाल लेना। बिना ढक्कन का डिब्बा, जैसे कि हम किसी भी वर्क में देखते हैं तो ऊपर का जो मिसिंग भाग होता है उसको ढक्कन बोलेंगे। ये देखिए ये दिखाई दे रहा है। मैं इन दोनों डब्बों से खुले डिब्बे बना सकता हूँ, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। तो हम इनसे क्या बना सकते हैं, खुला हुआ डिब्बा भी बना सकते हैं। खुले हुए डिब्बे में एक सतह कम होती है, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, सभी में कितनी लाइनें हैं, ओनली 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। इसमें से क्या है, 1 2 3 4 और एक नीचे की भाग 5। तो सिर्फ इसमें हम खुला हुआ बॉक्स बना सकते हैं, इसमें बंद बॉक्स नहीं बनेगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। इसमें आपको ये आकृतियाँ जो हैं किस तरीके के पेपर से बनाई जा सकती हैं ये आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे एक पेंसिल की आकार की शेप दिख रही है, ये पेंसिल आकार नहीं है, इसको हमने इधर से और इधर से फोल्ड कर दिया है तो ये इस तरीके का शेप बन गया है। एंड इस वाले पेपर को हमने किससे मैच करेंगे, इस वाले पेपर को अगर हम बॉक्स बना देंगे ऊपर की साइड तो ये इस तरीके का हो जाएगा। ये कौन इससे बन सकता है और जो चौकोर रफ है वो इससे हम सर्कल करके इसको गोल गोल करके बना सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे फर्श के नक्शे बनाना है। यहाँ पे नक्शे बनाएंगे, नक्शे में हम कैसे बताएंगे कि कहाँ पे खिड़की और कहाँ दरवाज़ा। तो उसके लिए हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। घर के सामने वाला हिस्सा कौन सा है, उसमें खिड़कियाँ कितनी होंगी, ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें बता सकते हैं। जैसे घर नंबर 1, घर नंबर 2, 3 और 4 में अलग अलग हैं। ओके। अभ्यास, इसमें हमें एक घर दिया गया है तो इसके जो है ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक खिड़की दिख रही है, ये खिड़की है, ये दरवाज़ा है, ये खिड़की और ये खिड़की है। तो हम नक्शे में तो हमें ये दिखाई दे रहा है पर हम नक्शे को दरवाजे में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा दरवाज़ा बन जाएगा। यहाँ पे हमारी अंदर साइड एक खिड़की है और 2 खिड़की अपनी इस साइड और इस साइड हैं। तो हम इस तरीके से एक बना सकते हैं, मतलब एक आकृति तैयार कर सकते हैं। घन का एक गहरा चित्र, यहाँ पे देखिए कुछ चित्र बने हुए हैं, इनमें से घन किस तरीके के चित्र से तुम्हें बन सकते हैं, जैसे कि तुम्हें कौन सा चित्र ठीक लगता है, चर्चा करो। इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा चित्र है जो घन के आकार का दिखाई दे रहा है। ये वाला चित्र देखिए, ये घन के आकार का दिखाई दे रहा है। ई नंबर का, एफ नंबर के में अगर हम इस तरीके से 3 डंडियाँ खींच दें, यहाँ से 2 बना दें तो ये भी एक घन के आकार का दिखाई देगा। इसमें भी 3 लाइनें मिसिंग है अगर हम घन बनाएंगे तो, पर हम यहाँ से क्लियर तरीके से नहीं बना सकते। ओके।
पहेली, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया है। बने हुए घन के कौन से गहरे चित्र तुम्हें ठीक लगते हैं। तो इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा घन जो है वो सही बना हुआ है। ओके, आपको ये आंसर पे टिक करना है कि इनमें से कौन सा घन सही बना है। देखो, घन बनाने का एक आसान तरीका, जैसे कि ये दिखा रही है, किस तरीके से बनेगा। घन इस तरीके का दिखाई देता है, तो हम इसका चित्र किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 2 बॉक्स बना लेंगे। ये 2 बॉक्स बन गए। अब इन्हें हम इस तरीके से मिला देंगे, तो हमारे ये बॉक्स तैयार हो जाएगा। एक बार और बनाती हूँ मैं, देखिए आप। सबसे पहले हमें 2 वर्ग बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 2 वर्ग बनाने हैं, एक ये और एक थोड़ा इससे अंदर साइड। ओके, फिर हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से मैच करना है। इन चारों कोनों को हम मिला देंगे तो हमारे पास एक घन तैयार हो जाएगा। ओके, अब ये जो घन बना रहे थे हम अभी तक, वो घन था, लेकिन इसमें देखिए कुछ अलग अलग है। यहाँ पे जो लेंथ है इनकी वो अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे ये अलग है और इसकी ये लेंथ अलग अलग है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? घनाभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घनाभ। घनाभ कैसा बनता है? जैसा कि हमारा आयत तैयार होता है। आयत बनाया, एक और आयत बनाया अंदर से, तो हम इसकी आकृति को क्या बोलेंगे? घनाभ बोलेंगे। क्योंकि घन में जितनी भी साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, वो सब बराबर होती हैं। घनाभ में आयत की तरह 2 भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये देखिए माचिस की तीलियों का खेल है। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो हमें पुल दिखाई दे रहा है वो कहाँ से दिखाई दे रहा है। इन तीनों को अलग अलग साइड से दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ से साइड से दिखाई दे रहा है हमें। ये वाला भी साइड से दिखाई दे रहा है। ये कहाँ पे है? ये इस साइड से दिखाई दे रहा है। और टॉप से कौन सा दिखाई देगा? ये वाला जो है वो टॉप से दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ऊपर से ये दिखाई देगा, सामने से ये मॉडल और साइड से ये मॉडल दिखाई दे रहा है। ये आपका लेसन फिनिश हो गया है। आपको अपनी फेयर कॉपी पर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको राइट करने के लिए दूंगी, वो आपको राइट करना है। ओके।